हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ शुड। यहाँ पे रूल्स थोड़ा इसका बहुत बड़ा था, तो मेरे लिए एक्सप्लेन कर पाना वन बाय वन मुश्किल था, क्योंकि इसलिए मैंने आपके सामने ये रूल्स ला दिया है, क्योंकि रूल्स बहुत है। और यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट किया है अच्छे तरीके से। हो सकता है पढ़ाते समय मैं इतना बढ़िया एडजस्टमेंट ना कर पाऊँ, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे आपको लिख के लाना पड़ा। लेकिन कॉन्सेप्ट गजब के हैं हमारे स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट होता है, और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन स्कीप नहीं कर सकते आप। अगर शुड के बेस पे अगर आपका क्वेश्चन आ गए, एरर फाइंड करने के लिए आ गया, फिल इन द ब्लैंक आ गया, आपका भाई का आपसे वादा है कि आफ्टर एक्सप्लेनेशन आपको मजा आने वाला है कि यूज ऑफ शुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब में एग्जैक्ट किसके किसके लिए होता है। इसका पूरा थ्योरी बेस क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं माय फ्रेंड। सबसे पहले, अच्छा इससे पहले मैं आपको क्या कर दूं, इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ सेल, जिसका जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन की गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, सबसे बेस्ट है आप वहां से चेकआउट करके क्या करिए, लास्ट क्लास को जरूर देखिए, और ताकि आज का क्लास आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं कि पहला मैंने स्पेशल केस से ही मैंने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन बस मेरा सुनते चलिएगा, क्योंकि ये बोर्ड अभी पूरा फिल हो जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने रूल्स लिखा जरूर है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना, जब मैं अभी बोलूंगा और जब मेरा मार्कर अभी चलेगा ना, तो ये बोर्ड आपका पूरा कलरफुल हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा अभी जो जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये सब के सब फील हो जाएंगे। यही यहाँ का मजा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक्सप्लेनेशन में आपको लिख लिख कर बताता हूँ। टाइम और थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स ज्यादा होने की वजह से मैंने इसको एडजस्टमेंट किया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो बट उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। स्पेशल केस पहला ही देखते हैं हमारे स्टूडेंट, और देखते हैं कि यूज ऑफ शुड आफ्टर वर्ब लाइक। अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में सजेस्ट देखने को मिले, डिमांड देखने को मिले, रिकमेंडेड देखने को मिले, इंसिस्ट देखने को मिले, डिमांड देखने को मिले, एंड पर्पस देखने को मिले। डिमांड दो बार हो गया है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस देखने को मिले तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप सब्जेक्ट के बाद आप शुड का यूज करते हो। और ये एक्चुअल में देखा जाता है माय डियर स्टूडेंट, बेसिकली आपके इनडायरेक्ट में आपका देखा जाता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिख दिया है। वैसे जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जाएंगे, वैसे AW365D पे क्लास ली गई है नरेशन की, आप चाहे तो कंप्लीट देख सकते हैं। वैसे नए वर्जन में आपके सामने जल्द ही आने वाला है नरेशन, जिसमें मैं डायलॉग बेसिस पे सॉल्व कराऊंगा। यानी कि जो बोर्ड के हमारे बच्चे होंगे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और कैसे जो कम्युनिटी लेवल के बच्चे में एरर आ सकता है आपके, और जो सीएचएस का एग्जाम देने जाएंगे इंटरनेट में, उनके लिए कैसे एरर आएगा वो भी वहां पे सीखेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए मास्टर, मैंने लिखा है द टीचर सजेस्टेड। एग्जाम्पल जो दिया गया है, द टीचर सजेस्टेड। ओके, यहाँ पे सजेस्ट है उससे आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म भी उसका हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल। आप देख रहे हो सजेस्टेड है दैट आई शुड रिवाइज द चैप्टर। ये बिल्कुल सेंटेंस आपका चौकस है माय स्टूडेंट, यानी कि कहीं पे भी आपको ये याद करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, शॉर्ट ट्रिक तरीका कोई भी नहीं है माय स्टूडेंट। आपको याद करना ही पड़ेगा कि जो वर्ब हमारे सजेस्ट होते हैं, डिमांड होते हैं, रिकमेंडेड होते हैं, इंसिस्ट होता है, पर्पज होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, शुड लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। द डिमांडेड आ गया ना, डिमांडेड, यहाँ पे डिमांडेड, आप यहाँ पे सजेस्टेड देख रहे हो, आया दोनों, डैट द मैनेजर शुड रिजाइन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आप यहाँ पे सब्जेक्ट आया ना, सब्जेक्ट इधर आया तो इधर का शुड आया, शुड आया तो इधर आपका क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ माय स्टूडेंट कि अगर वही आपके किसी भी सेंटेंस में, अब देखिए मैं रूल्स एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आपका ये भरना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने कॉपी पे नोट करके लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट के बाद आपका शुड आ जाता है माय डियर स्टूडेंट, तो आप V1 फॉर्म का यूज करेंगे। इसको एक बॉक्स में बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्या करिए, फिल कर लीजिए। ठीक है, आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस शुड प्लस V1 फॉर्म। आप यहाँ आप देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है ना, इधर का शुड है ना, इधर का रिवाइज आपका क्या है, आपका V1 फॉर्म है। आपका रिवाइज क्या है, आपका V1 फॉर्म में गिवन है। तो इस बात को भी अपने माइंड में लॉक करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो एरर आता है ना, जो एसएससी पूछता है, और जो हमारे एकेडमिक क्लास के बच्चों में एग्जामिनर जो पूछते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक आता है, वो यही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन अब मेरे को सुनने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि सर ये टफ है। यहाँ पे एडवाइस और सजेशन, ठीक है, सलाह की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे प्रस्ताव की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्ताव के नहीं, यहाँ पे सलाह की बात, जैसे आपको सलाह लिखा गया, सलाह
की बात जैसे ही करेंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है कुछ जिसको आपको बहुत जानना जरूरी है। यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज अभ्यास करना चाहिए एवरी डे, प्रत्येक दिन। एंड वी शुड, हम लोग को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए आवर पेरेंट्स, अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, आदर करनी चाहिए उनकी। तो एडवाइस है ये, सजेशन के मामले में आप शुड का यूज देख रहे हो, यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे हुआ है ना, इधर का सब्जेक्ट, इधर का सब्जेक्ट, तो इधर का V1, इधर का V1, वही तो मैंने यहाँ पे सिखाया है, अभी इसी पे कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे इधर भी रुक जाना मेरे भाई, ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि यही आपके एग्जाम में आता है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपको रुकना ही पड़ेगा मेरे साथ अगर वास्तव में चाहते हो कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एक बढ़िया एकदम मस्त एकेडमिक क्लास लेवल से लेकर, अगर आपको जबरदस्त चाहिए अपने फाउंडेशन बैच जिसको कहते हैं ना, कि अपने इंग्लिश में मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ, अपने महारत हासिल कर लूँ, 70 to 75% में यही आपको कवर करा दूंगा। ग्रामर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओनली वन प्लेटफॉर्म AW365D आपके सामने है, जहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक रूल्स एक्सप्लेन की जाती है विदाउट स्किप, कोई भी रूल स्किप नहीं की जाती है हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी अगर कर्तव्य की बात की जाएगी, या फिर मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य की बात की जाएगी, तो वहां पे क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, वहां पे शुड का यूज करते हैं। वी शुड ओबे द लॉ, हमें क्या करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। एंड पीपल शुड हेल्प द पुअर, लोगों को क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट अभी भी सब्जेक्ट देखिए वही चल रहा है, यही शुड आ गया, तो यहाँ पे V1, यहाँ पे V1 अभी इसी पे चल रहा है ना, चौकस है, अभी इसी पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसका आपका कहते हैं ना कि SSC लेवल के लिए जो रूल्स होना चाहिए, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन थ्योरी देखिए, कुछ थ्योरी ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और मैं आगे उसके बारे में क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहुंचने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन की बात की जाएगी, एक्सपेक्टेशन की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, जहां पे आप क्या करते हो, कोई भी कोई आसार जिसको कहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, उम्मीद की बात करते हो, तो वहां पे क्या करते हैं माय स्टूडेंट, वहां पे शुड का यूज करते हैं। लिखा हुआ है द ट्रेन शुड अराइव एट 6 PM, ठीक है, एंड ही शुड बी होम, वो घर पे होना चाहिए बाय नाउ, अभी, ठीक है, अभी तक उसे घर पे होना चाहिए। तो यहाँ माय स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, शुड का यूज होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, दिस मेडिसिन शुड वर्क, ये मेडिसिन क्या करनी चाहिए, इसको काम करनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा यानी कि लाइकली आपको बात की जा रही है, लाइकली वर्क की बात करेंगे जहां पे माय डियर स्टूडेंट, वहां पे संभावनाएं की बात करेंगे, वहां पे शुड का यूज होता है। इट शुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यहाँ पे संभावना है, सब्जेक्ट है ना, शुड शुड है ना, तो V1 फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, चलिए नोट कर लीजिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिमाग हिल जाएगा, बहुत सारे टीचर इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे देखिए समझाने का तरीका कैसे है। अगर कहीं पे भी आपको सेंटेंस में लिस्ट देखने को मिले, और लिस्ट के बाद अगर आपको शुड देखने को मिले, तो जो स्ट्रक्चर होता है माय स्टूडेंट, वो हमारा होता है लिस्ट रहेगा, देन आफ्टर आपका शुड रहेगा, एंड V1 फॉर्म रहेगा। आप याद रखिएगा कि लिस्ट के बाद आपका शुड अगर आया, तो शुड के बाद आपको V1 फॉर्म ही आपको लिखना है। अगर आपको क्या करता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे V2 दे देता है ना, V2 देता है, V3 देता है, V4 देता है, V5 देता है, तो आपका रॉन्ग माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और यही से SSC उठाता है। लीजिए मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस ईयर जाके उठा के देख लो, मजा आ जाएगा आपको। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू, नहीं तो यू शुड फॉल, नहीं तो तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, गिर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लेस्ट इधर आया ना, लेस्ट के बाद आप तुरंत देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लेस्ट के बाद आपका सब्जेक्ट आया हुआ है, ओके, लेस्ट है, सब्जेक्ट है, इधर का शुड है तो V1 फॉर्म आएगा। मजा आ रहा है ना, जो मैंने एक रूल्स लिख दिया है उसी पे केस है, बस आपको याद करना है। अब कहीं ना कहीं जिस बच्चों को लिस्ट पता ही नहीं होगा, ये रूल्स पता ही नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार फिर तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एडजेक्टिव शोइंग इंपोर्टेंस, नेसेसिटी एंड सरप्राइज, कुछ आपके बेटा एडजेक्टिव के बाद अगर बात की जाएगी, जो इंपोर्टेंस, नेसेसिटी और सरप्राइज क्या करते हैं, हमें शो करते हैं, तो हम उस ऐसे क्लॉजेज में हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे आपके कुछ वर्ड है, इंपॉर्टेंट हो गया, नेसेसरी हो गया, इसेंशियल हो गया, स्ट्रेंज हो गया, नेचुरल हो गया, जितने भी आपके ये एडजेक्टिव आप देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी सेंटेंस में यूज है, किसी भी क्लॉज में, तो अगर उसमें आप शुड का यूज क्या कर सकते हो, एग्जांपल देखो, इट इज नेसेसरी दैट ही शुड अटेंड द मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज नेसेसरी आप देख रहे हो ना, तो इधर का सब्जेक्ट, इधर का शुड, तो इधर का V1 फॉर्म, है ना, मजा आ रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट आ गया ना, इंपॉर्टेंट भैया, ये रखना पड़ेगा यार मेरे भाई,
ये रूल्स है, इसको रटना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हम लोग भी पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जब आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो या फिर आप इंग्लिश ही क्यों ना पढ़ते हो, तो जहां से माय स्टूडेंट आपकी बात की जाएगी एक्सेप्शन की कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिसको आपको लर्न करना ही होता है। उसको आप मेथड से काम नहीं चल सकता आपका। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन भी मैथ का आप सॉल्व कर रहे हो, कोई कोई फॉर्मूले पे बहुत बेहतरीन यूज होते हैं, कहीं कहीं हमें क्या करने होते हैं, पैटर्न बदलने होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वही है, सेम कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में चलता है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीजें याद नहीं हो पा रही है तो फिर तो मुश्किल है। अब जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो बोलेगा सर मैं तो याद कर लूंगा इन सभी एडजेक्टिव को, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, एसेंशियल है, स्ट्रेंज है, नेचुरल है, क्या है याद करने में। अगर देख जाना कि अगर इसके बाद आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद शुड यूज हुआ है, तो आपका व्यूअर फॉर्म आएगा, यानी कि सेंटेंस इस टाइप का कुछ रहेगा, है ना। इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। शुड हैव प्लस V1 फॉर्म, माय डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आपका शुड आ जाए, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हूँ शुड के बाद हैव आया ना, तो थर्ड फॉर्म आपका आएगा, ठीक है। यू शुड हैव आ गया तो यहाँ पे V3 फॉर्म है, सेंटेंस चौकस है। सी शुड हैव इन्फॉर्म्ड, देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस चौकस है। अगर इसी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट हम निगेटिव की, इसी की बात हम करते हैं निगेटिव की, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना है क्या, देखिए आप सीधा सीधा यू लिखिए, आपको शुड लिखना है, शुड और शुड हैव के बीच में आपको बस नॉट लगाना है, बाकी कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ से भी गड़बड़ हो सकता है, यानी कि निगेटिव कुछ इधर उधर ऐसा देगा, यू शुड हैव नॉट स्टडीड हार्डर होगा तो गलत हो जाएगा ना, यू शुड नॉट हैव होगा, यू शुड हैव नॉट अगर लगाते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं इसके थोड़े बेसिक पे चलते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, क्योंकि बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं यही पे बता दूंगा, मैं पहले ही बोला था कि आपका बोर्ड एक्सप्लेनेशन से पूरा भर जाएगा, एक भी प्लेस छूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो ना और सुन रहे हो तो चीजें आपके लिए बहुत ही ईजी होती चली जाएगी। जब भी बात करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट इसके सिंपल स्ट्रक्चर की, तो बहुत ईजी है, सारे बच्चे समझते हैं। मैं रूल्स लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस आपका रहेगा शुड, उसके बाद आप V1 फॉर्म लिखोगे, देन आफ्टर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे ही बात करते हैं निगेटिव की माय डियर स्टूडेंट, तो हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस हम क्या लिखते हैं शुड, प्लस हम लगाते हैं नॉट, देन आफ्टर हम लगाते हैं V1 फॉर्म, देन आफ्टर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट एट लास्ट फुल स्टॉप। ओके, समझ में आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट यहाँ पे। और जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जो कि आपका क्या होता है शुड, प्लस उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस आप V1 फॉर्म लिखेंगे, देन आफ्टर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, प्लस आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो आप क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखिए, फिर आप लिखिए शुड, उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म, देन आफ्टर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होना चाहिए। जैसे हमारे स्टूडेंट अगर एग्जांपल की बात करते हो तो ही शुड कॉल मी, है ना, ही शुड कॉल मी। नेगेटिव को बात करोगे तो ही शुड नॉट कॉल मी, एंड शुड ही कॉल मी एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, एंड व्हाई शुड ही कॉल मी, ये आपका क्या हो जाएगा एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपके चारों टाइप्स हो गए। तो आपने ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये चीजें देखा आपने, बहुत ही बेहतरीन चीज है, अच्छी चीज है। आप देख रहे हो कि पूरा बोर्ड भर गया है यार, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन से और रूल्स मैंने लिखकर इसलिए लाया था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास रूल्स थे यहाँ पे, तो हर एक रूल्स को रिवाइज कर लीजिएगा। जिसको मैंने टिक मार्क किया, स्टार लगाया हुआ है यहाँ पे ना, जिसको मैंने यहाँ पे बताया है आपको 2 रूल्स और ये 3 जो स्पेशल रूल्स है, ये तीनों को स्टार लगाइएगा। बाकी आपका जो ये स्ट्रक्चर है इस पे आपके एकेडमिक क्लास में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट था मेरे भाई, आप दिल लगा के पढ़िए, लाइव में आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉडल एक्सिलरी वर्ब के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।